नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड की जो तैयारी है आपकी लगातार यहाँ पर चल रही है और टाइमिंग यार याद रखो, डेली सुबह 7 बजे ये वाली जो क्लास है आपकी ब्रेकफास्ट जो सीरीज है सुबह 7 बजे चलती है, तो ये टाइमिंग जो याद रखिएगा। इसके अलावा शाम को 8 बजे चलता है, दोपहर में 1 बजे चलता है। ये सारी क्लासेस तो आप सभी को पता है इस टाइम पर जो है आपकी चलती रहती हैं। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग अभी तक हमारे यहाँ टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े, क्या कर रहे हो? टेलीग्राम ग्रुप से जो है जाकर के जुड़ जाइए। फ्री पीडीएफ हो गए, स्टडी मटेरियल हो गया, आपको जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलती रहती हैं। अगर हम बात करते हैं टेलीग्राम के बाद इंस्टाग्राम के बारे में, तो यहाँ पर भी जो है आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिला करके जो है देता रहता हूँ। और अगर आप लोग मेरी क्लासेस अभी तक यार अनअकैडमी पर नहीं लेते हो तो वहाँ पर भी जाकर लो, क्योंकि वहाँ पर भी जो मेरी क्लासेस हैं डेली बेसिस पर चल रही हैं, तो आप लोग वहाँ भी मेरी क्लासेस ले सकते हैं। बहुत सारी जो चीज़ें वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। अगर हम बात करते हैं अनअकैडमी पर प्लस कोर्सेज के बारे में, तो वहाँ भी प्लस में जुड़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मेरी क्लासेस बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो ये हमारा कोड है डियर गुरुजी। इस कोड का यूज करके प्लस में जो है जुड़ सकते हैं, फ्री में मेरी क्लासेस ले सकते हैं। और जो इतने जो फ़ायदे भी चल रहे हैं, देखिए अभी 12 मंथ और 24 मंथ के जो ऑफर चल रहे हैं, इनका भी फ़ायदा लेखपाल बैच कोर्स हो गया, मिनी कोर्स हो गया, या जितने भी आपके यहाँ पर यूपी से रिलेटेड एग्जाम या वनडे कोई भी आपका एग्जाम हो गया, उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना भाई, आपको अनअकैडमी प्लस पर जुड़ना है। हमारा ये कोड जो है डियर गुरुजी, इस कोड का यूज करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। और बेसिकली रीजनिंग की क्लास होने वाली, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए। रीजनिंग की क्लास होगी, बढ़िया क्लास होगी, परेशान मत होइए। चलिए, क्वेश्चन अभी थोड़ा सा आप सभी को दिख रहा होगा, इसको मैं सही कर देता हूँ जिससे आप लोग को परफेक्ट दिखने लगे। चलिए, अब क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को? आई होप अभी तो सबको जो है क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। पहला निर्देश दिया गया है कि प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में, ध्यान देखिएगा, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द को चुनते हुए चलना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भाई अगर पोस्टर का संबंध दीवार से है तो बताना है फोटोग्राफ का संबंध किससे हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से जवाब जो दिया जा सकता है भाई। ऑब्वियस सी बात है। या देखो, पोस्टर कहाँ पे लगाते हैं? दीवार पे लगाते हैं। पोस्टर कहाँ पे लगाते हैं? दीवार पे लगाते हैं। तो फोटोग्राफ में क्या लगाया जाता है भाई? फोटोग्राफ जो है बेसिकली फ्रेम में लगाया जाता है। फोटोग्राफ जो है फ्रेम में लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? यस और नो? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंग्लिश में भी है, हिंदी में, जो भी क्वेश्चंस के इंग्लिश हो सकते हैं मैं आपको प्रोवाइड किया हूं। तो बायलिंगुअल ऐसे आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पर, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। कोयला का संबंध अगर आपका भाई काला डायमंड से है तो पेट्रोलियम का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है, सब लोग बताते हुए चलेंगे भाई। अगर कोयला का संबंध काला डायमंड से है, यानी कि कोल का संबंध अगर आपका ब्लैक डायमंड से है, तो पेट्रोलियम का संबंध जो आपका किससे हो जाएगा? सॉलिड गोल्ड से, ब्लैक गोल्ड से, लिक्विड गोल्ड से, या व्हाइट गोल्ड से, या श्वेत सोना से। तो यहाँ पर देखा जाए तो भाई आप सभी को पता है जो पेट्रोलियम होता है वो द्रव के रूप में होता है। तो पहली बात तो ठोस और ये काला तो हटा दो, यहाँ पर द्रव सोना के रूप में जाता है, ठीक है। जिस प्रकार कोयले को काला डायमंड कहते हैं उसी प्रकार पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका जो पीडीएफ है बिल्कुल फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलता रहेगा। और स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो हमारा जो ऐप है स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ये सब चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं बीएड की और अच्छे से तैयारी करना, पेड कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा जो ऐप है डियर गुरुजी, उस ऐप को भी आप लोग प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको ये सर्च करना है डियर गुरुजी, आर्यन सर करके आ जाएगा ऐप। तो वहाँ पर आपको बहुत सारी जो चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो एक बार ट्राई करो, जाकर देखो, फ्री मटेरियल भी वहाँ पर बहुत सारे हैं, आपको वहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। फर्नीचर का संबंध जिस प्रकार बेंच से है उसी प्रकार बताना भाई लेखन सामग्री का संबंध किससे हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए भाई। जिस प्रकार अगर हम बात करते हैं फर्नीचर के बारे में, भाई फर्नीचर जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है भाई? बेंच जो होता है वो फर्नीचर के अंतर में आता है, यानी कि बेंच जो है फर्नीचर समूह का एक पार्ट है। उसी प्रकार लेखन सामग्री में यहाँ पर लेखनी जो पेन हो जाएगा, लेखनी पेन जो होता है वो लेखन सामग्री का एक पार्ट हो जाएगा। जबकि कुर्सी, गोदाम, कार्यालय ये लेखन सामग्री के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट वाला दिया गया है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक?
चलिए बढ़ा जाए अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन, यार देखो जितने लोग यहाँ पे जुड़ रहे हो मुझे पता है यार सुबह की क्लास है, काफ़ी कम लोग यहाँ पर जो है जुड़ पाते हैं, बट जितने भी लोग जुड़ रहे हैं अंत तक देखें, अपने दोस्तों के साथ अपने साथियों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो और भी लोग यहाँ पर जो है क्लास में जुड़ पाएंगे। मान लीजिए अभी लाइव नहीं देख पा रहे हैं, ऑफलाइन तो देखेंगे, तो अपने दोस्तों को अपने साथियों को शेयर किया करिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है भाई, सुदृढ़ का संबंध अगर आपका चिरकालिक से है तो बताइए वित्तीय का संबंध किससे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे भाई। जिस प्रकार जो सुदृढ़ दिया गया है इसका संबंध चिरकालिक से है, उसी प्रकार वित्तीय का संबंध जो आपका किससे हो जाएगा, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है सर। चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो इस सुदृढ़ का संबंध जिस प्रकार चिरकालिक से, यानी कि यहाँ पर अगर ध्यान से समझेंगे सुदृढ़ और चिरकालिक एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे के पर्याय हैं, उसी प्रकार यहाँ पर जो वित्तीय संबंध दिया गया, वित्तीय से संबंधित यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, आपका दिवालिया हो सकता है, संबंधित बैंकक्रप्ट हो सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। जबकि कैलो, अनाड़ी या आपका अविश्वसनीय, अनरिलायबल या आपका नॉट, ये सब जो यहाँ पर संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जितने मैंने यहाँ पर जवाब दिया सी वाला साथियों, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है भाई, मधुमक्खी का संबंध जिस प्रकार भिन्न भिनाना से है उसी प्रकार उल्लू का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है, सब लोग बताते हुए चलेगा भाई। देखिए मधुमक्खी क्या करती है, भिन्न भिनाती है। बोले तो मधुमक्खी की जो आवाज होती है, जो निकलती है, भिन्न भिनाहट की आवाज होती है। उसी प्रकार जो उल्लू होता है वो क्या करता है भाई, वो हाउलिंग, HOWLING, हाउलिंग। देखिए इंग्लिश भी जानते हुए चलेंगे, घुघुआना जो होता है क्या, उल्लू की बोली होती है घुघुआना, और इसकी इंग्लिश क्या होती है, हॉलिंग होती है। इसी प्रकार गरजना भी आपका देखिए यहाँ पर हॉलिंग ही दिया गया है। बात करना क्या होता है, टॉकिंग होता है। सिसकारना भी आपका क्या होता है, हिसिंग होता है। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 6, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर जो है बोला गया कि अगर AFKP, क्वेश्चन सबको विजिबल है, बड़ा दिख रहा है ना, वीडियो क्वालिटी एक बार बढ़ा लोगे तो और साफ दिखेगा, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी अगर आप लोग बढ़ा करके देखेंगे तो AFPKP का संबंध अगर आपका ZUPK से है तो BGLO का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाओ भाई। मैंने आपको एक ट्रिक बता रहा है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वो फिर से एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। उफ लव, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ उफ लव बाई सर्ट, SHIRT, सर्ट जी, ठीक है। एक तो ये लाइन याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पर PK मैंने, ठीक है, PKMNDWAZ, ऐसे कुछ वर्ड भी याद रखें। तो यहाँ पर U का अपोजिट F, L का O, V का E, B का Y, S का H, I का R, T का G, P का K, C, M का N, D का W, A का Z, C का इसी प्रकार आपका X होता है। बस इतने आपको अपोजिट नंबर्स जो है याद रखने हैं। तो यहाँ पर देखिए A का अपोजिट देखिए Z दिया गया, मैंने बताया ना A का अपोजिट Z हो जाएगा। F का देखिए U दिया गया, देखो F का अपोजिट यहाँ पर U है, यहाँ से देख सकते हैं। P का K देखिए, यहाँ पर मैंने P के बताया ना, तो P का K का P दिया गया ना। तो इसी तरह B से B का अपोजिट देखिए क्या होता है, B का Y बताया, तो B से Y हो जाएगा। G से बात करते हैं तो सर्ट G का T है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। L का देखिए मैंने O बताया, LO, तो L का O हो जाएगा, O का क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। L का O तो O का L ही तो होगा ना सर। तो यहाँ पर YTOL होना चाहिए, यहाँ पर इसको सही कर लो भाई। यहाँ पर अगर O है तो यहाँ पर L ही होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका, इसको मैं ऐसे करेक्ट कर देता हूँ, 1 मिनट। YTO और क्या हो जाएगा आपका भाई, L हो जाएगा। चलिए 1 मिनट रुक जाइए सर जी, कुछ ज़्यादा ही सही हो गया। चलिए L एक्चुअली में बड़ा वाला ऐसे लिख देते हैं, अभी ठीक है ना, Y2OL हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। निर्देश दिया गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। भाई 7 से लेकर 14 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर जो है आप सभी को चुनते हुए चलना है। ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखिए 73 का 61 है, 57 59 है, 42 29 है, 47 59 है। तो यहाँ पर डिफरेंट या विषम आपका कौन सा हो जाएगा, देखते हैं। सब में अंतर देखते हुए चलिए भाई। अगर हम इस पहले वाले ऑप्शन में देखते हैं अंतर कितने का भाई, 73 61 में 3 में से 1 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 12 का अंतर है, 12 का अंतर आ गया ना। इसमें अंतर देखिए भाई, 9 में से 7 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 12 का अंतर आ गया।
यहाँ पर अंतर देखते हैं कितना भाई, 9 में से 2 गया आपका, यहाँ पर देखिए 7 दिया गया है, 4 में से 2 गया 2, सॉरी उल्टा घटाएंगे, 12 से 9 गया 3, 13 का अंतर आ गया। जबकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 12 का अंतर है, सब में 12 का अंतर, लेकिन ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर देखिए 13 का अंतर आ रहा है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया साथियों यहाँ पर ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, ये अलग हो जाएगा। समझ में आ गया सर? बताओ यार, जितने लोग यहाँ पर जुड़े एक एक लाइक एक एक शेयर करते हो, चलो और बताओ ये प्रश्न सबको समझ में आ गया ना? सभी को समझ में आ गया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पर क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल सा भाई, कॉलेज, स्कूल, किंडरगार्टन और शिक्षा, इसमें आपको डिफरेंट बताना है, अलग बताना है। क्या हो जाएगा भाई? कॉलेज, स्कूल, किंडरगार्टन और शिक्षा में आपको डिफरेंट बताते हुए चलना है, अलग आपका क्या हो जाएगा? तो 8 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आपका जो है सही, आपका सही उत्तर जो आपका क्या हो सकता है भाई? भाई कॉलेज, स्कूल, किंडरगार्टन, इन तीनों जगहों पर हमको शिक्षा प्राप्त होती है, और शिक्षा इस वजह से आपका बिल्कुल डिफरेंट हो जाए, क्योंकि इन तीनों जगहों पर हमको क्या होती है? शिक्षा मिलती है, शिक्षा प्राप्त होती है सर, जबकि हम लोग शिक्षा ग्रहण करने इन तीनों जगहों पर जाते हैं, इस वजह से शिक्षा अलग हो जाएगा और ये तीनों अलग हो जाएंगे। क्लियर है? यस और नो? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि भाई लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, देखिए बढ़िया प्रश्न है, इसका जवाब जो देते चलेंगे भाई। क्या दिया गया? लक्षद्वीप दिया गया है, उसके बाद आपके यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिया गया है, तमिलनाडु दिया गया और आपका यहाँ पर केरला दिया गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश राज्य है, तमिलनाडु राज्य है, केरला भी राज्य है, बट लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप जो आप सभी को पता है क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर जवाब दिया है ए वाला साथियों, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अभी ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा 10 नंबर क्वेश्चन है। एलिफेंट, टाइगर, लायन एंड बियर, यानी कि हाथी, बाघ, शेर और रीछ में क्या अंतर है, यानी कि क्या जो है डिफरेंस देखने को मिलता है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को और जवाब जो देते हुए चलेगा भाई। हाथी, बाघ, शेर और रीछ, अगर इसमें हम देखें ध्यान से, इस क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से अगर समझेंगे तो आप सभी को पता भाई, हाथी, बाघ, शेर और रीछ में यहाँ पर जो आपका दिया गया, आपका कौन सा? हाथी। हाथी को अगर छोड़ दिया जाए और सारे के सारे आपके जो है मांसाहारी हैं, बाघ हो गया, रीछ हो गया यानी कि भालू हो गया, शेर हो गए, सब सारे के सारे आपके कैसे मांसाहारी हैं, बट हाथी जो है मांसाहारी नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू धर्म, साम्यवादी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनमें आपका डिफरेंट या अलग कौन सा हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा और सभी लोग बताते हुए चलेगा भाई। हिंदू धर्म है, साम्यवादी है, कम्युनिज्म है, बौद्ध धर्म है और आपका जैन धर्म है, इनमें आपका डिफरेंट भाई देखो, ये तीनों धर्म है, ऑब्वियस सी बात है, तीनों आपके धर्म दिए गए हैं, बट कम्युनिज्म देखिए आपका यहाँ पर ये धर्म नहीं होकर के यहाँ पर ये क्या हो गया भाई, ये आपका अलग हो गया, साम्यवादी, यहाँ पर कम्युनिज्म दे दिया गया है। तो ये डिफरेंट है, इन चारों में आप सभी देख सकते हैं ये आपका डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी फाइंड द रॉन्ग टर्म, यानी कि गलत पद आपको ज्ञात करते हुए चलना भाई। 37, 45, 49, 65, 79, भाई यहाँ पर रॉन्ग टर्म ज्ञात करना बहुत आसान है। आप कहोगे कैसे? देखो भाई 37, 45, 49 और 65 में जो आपका एक तो दिया गया 49 की बात करते हैं, देखिए 49 की बात करते हैं तो ये एक क्या है, ये एक पूर्ण वर्ग है। क्या भाई? एक पूर्ण वर्ग है। अब इन चारों में, पांचों में कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ना, इनमें कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। लेकिन देखो अब आयोग ने तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी माना है, लेकिन हम लोग एक चीज़ और कह सकते हैं भाई, अगर आयोग यहाँ पर ना आए बीच में तो एक चीज़ हम लोग और कह सकते हैं कि 37 एक अभाज्य संख्या और यहाँ पर और भी कोई अभाज्य संख्या नहीं। देखो 45 किसी ना किसी से कट जाएगा, 49 किसी ना किसी से कट जाएगा, 65 किसी ना किसी से कट जाएगा, बट 37 यहाँ पर किसी से नहीं करता, एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे राइटर्स या काफ़ी सारे बुक्स में आपको ये 37 भी देखने को मिल सकता है, बट आयोग ने 49 माना है, तो अभी 49 मान के हम लोग जवाब देंगे। कुछ अपवाद होते हैं भाई, बाद में वो क्वेश्चंस या तो गलत अमान्य हो जाते हैं या तो उसके नंबर आपको मिल जाते हैं, उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। और उसके लिए कोई आपको परेशान होने की, हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है, ठीक है। चलो हाँ या ना? हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर भी आपको फाइंड द ऑड टर्म यानी कि विषम पद ज्ञात करते हुए चलना भाई। 500 है, 112 है, 413 है और आपका 433 है। यहाँ पर आपका डिफरेंट आपका कौन सा हो जाएगा? ध्यान से देखते हैं भाई, सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक देखो। 500 में देखिए 0 2 बार आया है कि नहीं आया भाई? यस और नो?
यस और नो बोलो भाई, आया ना? यहाँ पर देखिए 1-2 बार आया है, ऑब्वियस सी बात है भाई, आया है दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3-2 बार आया है। लेकिन अगर हम बी ऑप्शन की बात करते हैं 413, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर 4, 1, 3 में कोई भी 2 बार नहीं आया है, ठीक है। एक तो यहाँ पर ये हो गया। तो इतने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया था ऑप्शन नंबर बी वाला साथियों, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया? यस और नो? अरे कमेंट करके बताओ ना भाई, यस और नो समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी आपको विषम पद, फाइंड द ऑड टर्म, विषम पद जो है ज्ञात करते हुए चलना है। देखते हैं भाई कितने लोग ज्ञात करते हैं विषम पद। स्पाइस जेट, एयर इंडिया, किंगफिशर, इंडिगो, यहाँ पर विषम पद याद कर लेते हैं भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। तो भाई साहब विषम पद यहाँ पर अगर हम लोग याद करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, स्पाइस जेट है, एयर इंडिया है, इंडिगो है और किंगफिशर है। तो यहाँ पर एयर इंडिया विषम हो जाएगा। अब आप कहोगे क्यों भैया जी एयर इंडिया डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि एयर इंडिया जो है एयर इंडिया जो एक सरकारी संस्था है, एक सरकारी कंपनी है, सरकारी कह सकते हैं वायु सेवा है। और सारे के सारे स्पाइस जेट, किंगफिशर और इंडिगो जो है आपके प्राइवेट हैं, ठीक है। क्लियर है? यस और नो? चलिए क्लियर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 से 17 में आपको यहाँ पर देखिए 15 भी क्वेश्चन कर लो। इसमें आपको इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस बताना है क्या आ जाएगा। देखते हैं 75 आएगा, 60 आएगा, 30 आएगा या 90 आएगा। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे जो आप सभी को बताते हुए चलना है क्या आ सकता है। ध्यान से देखते हुए चलेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आसानी से इस प्रश्न को जो है हल किया जा सकता है। ध्यान से देखिए आपका देखिए 12 चौका 48, ठीक है, 16 चौका 64 और 15 चौका 60, यानी कि सिंपल सा भाई यहाँ पर 60 वाला जो दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पर 60 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया सर? बताइए कोई दिक्कत अभी तक के क्वेश्चन में? आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। डेली 7 AM पे क्लास चलती है, तो टाइमिंग जो है याद रखिएगा, बिल्कुल आप लोग को मिस्टेक नहीं, इस टाइम पे जो है जुड़ जाना है, इस टाइम पे आ जाना है। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है। दिन में जो क्लासेस चलती है उसको लीजिए, अकेडमी में जो क्लासेस चलती है उसको लीजिए। ऐप जा करके जो है जरूर डाउनलोड कीजिए, DA गुरुजी आर्यन सर प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की छोटी सी क्लास आप सभी को कैसी लगी आप लोग कॉमेंट करके जो है जरूर बताइए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का।